जहां कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं, वहीं नौजवान तबका भी घरों में ही रहने की वजह से जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। ऐसी सूरत में फ़ौज यहाँ के नौजवानों के लिए तफरीही लम्हात मुयस्सर रखने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का एहतमाम कर रही है। फ़ौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से जालगाम अनंतनाग में नौजवानों को तफरीही लम्हात मुयस्सर करने के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इलाके के नौजवानों के लिए कैरम, वॉलीबॉल और दीगर इंडोर गेम्स का एहतमाम किया गया। I think that playing is very important for both education as well as for our health. That they have invited us here and we play a lot and feel very enjoyment and we are very happy. Thank you. बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेजर साहब की तरफ से, बहुत सपोर्ट मिल रहा है कि हमें भी खुशी बहुत आ रही है कि हमने यहाँ पे हम आए हैं इस वक्त से, क्योंकि कोविड-19 भी बहुत है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हम यहाँ पे आ गए 19 आर में। बहुत अच्छी तरीके से हमने भी खेला है और बहुत मजा भी आया है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल धर्मेंद्र यादव, कंपनी कमांडर मेजर राहुल व दीगर अफसरान की मौजूदगी में फातिह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इसका मकसद यही है कि कोरोना के दौरान सभी सावधानियों को ध्यान रखते हुए बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में उनको एहतियात से बताना और उनको उसके बारे में और डिटेल में जानकारी देना। इसी के लिए हमने वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें खुशीपुरा धमाल की टीमें आई थी और जो विनिंग टीम है उसको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। हाँ, बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप ड्रग्स और जो दूसरे नशे हैं उनको छोड़िए, गेम्स और स्पोर्ट्स और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रखें ताकि वो अपना लाइफ में कुछ अचीव कर पाएं। फ़ौज के मुताबिक मुस्तकबिल में भी कश्मीरी नौजवानों के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स का एहतमाम जारी रखा जाएगा। अनंतनाग से फयाज लोलू की रिपोर्ट।